जीत एनडीए की भाजपा के प्रत्याशी अभिषेक जी की सुनिश्चित है। भारी बहुमत से हम लोग ये सीट पुनः एक बार फिर से जीतेंगे। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बांकीपुर बाय इलेक्शन को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी जो है काफी तेज हो गई है। अब ऐसे में राजद और भाजपा के कैंडिडेट ने नामांकन पर्ची दाखिल कर दी है। भाजपा की ओर से अभिषेक बंटी ने नामांकन पर्ची दाखिल की है, जो कि पहले से सुनियोजित था। अब इसके अलावा रेखा गुप्ता की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, लेकिन तस्वीर भाजपा के कैंडिडेट के नॉमिनेशन के दौरान की आई है, जहां पर भाजपा, जदयू और अलग अलग राजनीतिक दल, उनके गठबंधन के जैसे कि लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के जो नेतागण हैं वो भी मौके पर मौजूद थे। इसी दौरान संभवी चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया। संभवी चौधरी ने कहा है कि इस बार तो जो गढ़ है वो दोबारा से हम ही लोगों के पास रहेगा, लेकिन वहीं पर राजद बार बार ये दावा कर रही है कि 3 दशकों से भी ज्यादा माने जाने वाले इस गढ़ को इस बार तोड़ दिया जाएगा। इन सभी चीजों को लेकर के संभवी चौधरी क्या कुछ कहते नजर आ रही है, आइए हम आपको सबसे पहले वो सुनवाते हैं। बिल्कुल, अभी हम लोग अभिषेक जी के उनका नामांकन दाखिल हो गया है और उसके बाद अब हम लोग उनके नॉमिनेशन सभा के लिए आगे जा रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव में जीत एनडीए की भाजपा के प्रत्याशी अभिषेक जी की सुनिश्चित है। भारी बहुमत से हम लोग ये सीट पुनः एक बार फिर से जीतेंगे और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी की सीट है, तो हम लोग का दायित्व और भी मजबूत हो जाता है कि ये सीट को कैसे भी हम लोग को जिताना है। तो सुना आपने कि संभवी चौधरी ने क्या कुछ कहा। अब ऐसे में देखिए कि राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज है। संभवी चौधरी ने कहा है कि इस बार कोई भी हो लेकिन जीत भाजपा की होगी। अभिषेक बंटी को लेकर के खूब बातें चल रही हैं कि कैसे जीतेंगे। मुकाबला जो है टाइट फाइट का इस बार देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी कड़ी में शांभवी चौधरी ने कहा है कि हम लोगों की तैयारी जो है बहुत ही जबरदस्त है। बिल्कुल, अभी हम लोग अभिषेक जी के उनका नामांकन दाखिल हो गया है और उसके बाद अब हम लोग उनके नॉमिनेशन सभा के लिए आगे जा रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव में जीत एनडीए की भाजपा के प्रत्याशी अभिषेक जी की सुनिश्चित है। भारी बहुमत से हम लोग ये सीट पुनः एक बार फिर से जीतेंगे और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी की सीट है, तो हम लोग का दायित्व और भी मजबूत हो जाता है कि ये सीट को कैसे भी हम लोग को जिताना है। और आपको ये देखने को भी मिलेगा। अब ऐसे में आपको बताएं तो प्रशांत किशोर भी सामने है, और ये प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि वो भाजपा के बी टीम थे, तो क्या कैसे फायदा पहुंचाने वाले हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में संभवी चौधरी ने भाजपा कैंडिडेट अभिषेक बंटी को लेकर के क्या कुछ कहा, किस तरीके से जो तैयारियां अपने चरम सीमा पर देखने को मिल रही है, इन सभी चीजों को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रही थी संभवी चौधरी, ये हमने आपको बखूबी सुनाया। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि जीत किसकी होती है। क्या भाजपा का ये गढ़ बरकरार रहता है या फिर कुछ होता है। आने वाले समय में इन सभी चीजों से जो पर्दा है वो हटाया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।